हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित पाठ 4 पाठ का नाम है भारत के विदेश संबंध, यानी कि भारत देश का दूसरे देशों के साथ किस तरह से संबंध है, रिश्ता है, ये जानकारी इस पाठ में है। देखिए, आज़ादी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद जो भी समस्याएं थी उनसे निपटने के पश्चात भारत ने दूसरे देशों के साथ विदेशी या विदेशों के साथ जो संबंध निर्धारित किया, जो योजना यानी कि जो नीति नियम बनाए गए, वो पंचशील सिद्धांत पर आधारित थे। यानी कि दूसरे देशों के साथ मित्रता, सहयोग, सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ जो है मिल करके रहना और उन्हें सहयोग प्रदान करना और सहयोग लेना। लेकिन साथ ही साथ विश्व स्तर पर जो दो महाशक्तियां थीं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके जो सैनिक गुट थे इसमें भारत नहीं शामिल हुआ और भारत ने अलग जो रास्ता अपनाया वो था गुटनिरपेक्षता का रास्ता। और इस तरह से भारत ने अपनी स्वतंत्रता जो इतने जो है मशक्कत के बाद प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 में, वो भारत खोना नहीं चाहता था और इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया। और साथ ही साथ जो स्वतंत्र देश होना चाह रहे थे या जो हुए थे तत्काल में उस समय, उनके सहयोग के लिए भारत ने जो है योगदान दिया, सहयोग उनका किया। तो इसमें देखिए, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत के विदेश नीति के निर्माता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, तो कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, भारत ने सोवियत संघ के साथ कब मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए? मैत्री यानी कि मित्रता की संधि यानी समझौते पर जो हस्ताक्षर किया था भारत ने, वो 1971 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने मई 1974 ईस्वी में परमाणु परीक्षण किया था। वैसे तो भारत में परमाणु परीक्षण की जो शुरुआत जो हुई थी वो 1940 के दौर में ही शुरू हो गई थी, होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में। लेकिन एक जो है नियम पूर्वक जो परीक्षण हुआ भारत में, वो मई 1974 ईस्वी में हुआ। और अगला प्रश्न है, सार्क देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क यानी कि दक्षिण एशिया का जो मित्रता का जो सहयोग का जो संगठन है, उसको सार्क या दक्षेस के नाम से जाना जाता है। दक्षिण जो है एशिया के दक्षिणी क्षेत्र की तरफ जो 8 देशों का एक समूह है, उसको सार्क या दक्षेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन सितंबर 1961 में कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देश शामिल थे। और अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव की बात अगर हम करें, तो जो वार्डुंग सम्मेलन हुआ था 1955 ईस्वी में, एफ्रो एशियाई जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंडोनेशिया के शहर वार्डुंग में, इसी समय यानी कि 1955 में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ गई थी। प्रारंभ यानी वहीं से शुरू हुआ था। और सम्मेलन एक सामूहिक रूप से जो 25 देशों का सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। और अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो समझौता कब हुआ था? 1988 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में किया। इस पाठ में भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो युद्ध हुए हैं, जैसे कि चीन के साथ युद्ध हुआ है और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ है, वो जानकारी भी इसमें है। और साथ ही साथ भारत से अलग हुआ बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसको स्वतंत्रता बांग्लादेश को कब मिली, ये जानकारी भी इसी पाठ में ही है। और साथ ही साथ 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो शिमला समझौता हुआ था। मतलब कुल मिलाकर के पड़ोसी देशों के साथ जो मेल मिलाप की परिस्थिति है, युद्ध की परिस्थिति है या अन्य
देशों के साथ भारत का जो वैदेशिक संबंध है वो सारा डिटेल इस पाठ में है। देखिए इतिहास तो बीते हुए समय की जानकारी देता है और नागरिक शास्त्र राजनीतिक यानी कि जो शासन संबंधी घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी देता है। तो नागरिक शास्त्र के माध्यम से आप शासन प्रशासन या किसी देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां घटित हुई होती हैं या हो रही होती हैं उनसे इस जुड़ी हुई जानकारी को बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आज जो कुछ हो रहा है विश्व में या हमारे देश में या हमारे देश का दूसरे देश के साथ जो परिस्थिति तैयार हो रहा है वो आने वाले समय में वो किताबों में हो जाएगा और उसको आप पढ़ करके जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।